वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, लाइक एडिशन जिनकी पॉसिबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जा सकता है और किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई, या यूँ कह सकते हैं कि किसी रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो यहाँ पे हमें 6 मैट्रिक्स दिए गए। ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/2। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा इसके अलावा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर हो 2/2। तो वो है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है ये हम कर चुके हैं। मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ए मैट्रिक्स की रोज हैं 2 और इसके कॉलम कितने हैं, कॉलम भी हैं 2। तो ए का ऑर्डर हो गया 2/2। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो यहाँ पे ई की भी रोज 2 ही हैं और इसके कॉलम भी 2 हैं। दैट्स वाई ई का भी ऑर्डर है 2/2। जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होता है उनके एडिशन पॉसिबल होती है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। और रीज़न क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ई। नेक्स्ट बी और डी का ऑर्डर सेम है, देखते हैं कैसे। बी का ऑर्डर है 2/1, लाइक बी मैट्रिक्स की रोज 2 हैं और इसका कॉलम 1 है। और डी में भी यहाँ पर देखें 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा एक नंबर। इसकी भी रोज 1 और 2, जबकि इसके कॉलम टोटल 1। इसके अंदर रो 2 हैं और कॉलम 1 है। और इसका ऑर्डर भी फिर क्या हुआ, डी का ऑर्डर है 2/1। ये हमने डी का ऑर्डर लिखा। और बी का ऑर्डर क्या है, बी में भी 2 रोज हैं तो 2/1। दैट्स वाई बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट सी एंड एफ का ऑर्डर इक्वल है, वो आप चेक कर सकते हैं। सी का ऑर्डर है 3/2 और एफ का भी ऑर्डर है 3/2। दैट्स वाई ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इनको ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मैं आपको बता दूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हम ए में कोई ऐसा मैट्रिक्स दूसरा ऐड करें कि इन दोनों के एडिशन के रिजल्ट में हमें जो मैट्रिक्स मिले वो नल मैट्रिक्स हो। ये ओ है, ये रिप्रेजेंटेशन है नल मैट्रिक्स की। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होते हैं, तमाम एलिमेंट्स 0 हों, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। सेम अगर ए में बी ऐड किया जाए या फिर बी में ए ऐड किया जाए, रिजल्ट नल मैट्रिक्स अगर मिले तो हम कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अब हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया, हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेट बी इक्वल्स टू -a। तो ए में अगर हम नेगेटिव ऑफ ए ऐड कर दें तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स मिलेगा। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है इस पे काम किया है। यहाँ पे भी हमने यही करना है। तो हमने नाम दे दिया कि जो -a मैट्रिक्स है इसका नाम हमने रख दिया बी। लेट बी इक्वल्स टू -a। और ये जो मैट्रिक्स ए था इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, इसके हर एलिमेंट का साइन चेंज हो गया। इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a, जिसका नाम अब हमने क्या रख दिया, बी। इट मीन्स ए का एडिटिव इनवर्स हुआ बी। अब हम इस बात की वेरिफिकेशन भी करेंगे कि अदर ए और बी को अगर ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमें नल मैट्रिक्स मिलता है या नहीं। ए मैट्रिक्स प्लस हमने बी मैट्रिक्स लिखा। अब इसमें आप सीखेंगे कि एडिशन होती कैसे है। इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया 2 और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है -2, 2 + -2।
रिस्पेक्टिव एंट्रीज आपने आपस में ऐड करनी होती हैं। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 4 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है -4, तो यहाँ पे हमने 4 और -4 को ऐड कर दिया। क्योंकि ये फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट हैं तो यहाँ पर भी जब हमने रखा तो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के अंदर सेकंड पोजीशन पे हमने इसको रखा। फिर ये एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो आप सेकंड रो की तरफ मूव कर जाएं। इसके फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे आप लिखेंगे -2 + 2। फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट की पोजीशन पे आप लिखेंगे 1 +- -1। अब हमने साइंस मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 - 2 0, 4 - 4 0, ये -2 + 2 का रिजल्ट हमने लिखा 0 और यहाँ पे 1 - 1 का रिजल्ट भी 0। अब क्योंकि इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 0 हैं, दैट्स वाई ये एक नल मैट्रिक्स है और इसका नाम है O। ये 0 नहीं है, ये O है। अब हम नेक्स्ट B में A ऐड करके देखेंगे। हमने लिखा B + A, B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स। यहाँ पे एडिशन की जैसे हमने प्रीवियस की और इसका भी रिजल्ट आया 0 0, मीन्स नल मैट्रिक्स। सिंस A + B का रिजल्ट इक्वल है B + A के रिजल्ट के और ये है क्या, नल मैट्रिक्स। देयरफॉर B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। B जो है A का एडिटिव इनवर्स है। हमसे A का एडिटिव इनवर्स डिमांड किया गया था और वो हमने फाइंड करके बता दिया। वो B मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है क्या, -2 -4 2 एंड 1। तो जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स की डिमांड की जाए, इट मीन्स आपने उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है और साथ में फिर आप वेरिफिकेशन भी कर दें। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स दिया गया इसी क्वेश्चन के अंदर, B मैट्रिक्स 3 × 3 इसका ऑर्डर है। अब इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ B, क्योंकि एडिटिव इनवर्स इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमने फाइंड किया, माइनस का साइन, B मैट्रिक्स लिखा, माइनस साइन अंदर शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गए, ये आपको नेगेटिव ऑफ B मिल गया। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ B का हमने एक नाम रख दिया A। हमने कहा कि ये जो एडिटिव इनवर्स है ये क्या है, A मैट्रिक्स है, तो हमने लिख दिया से A। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या हमारे पास जो गिवन B मैट्रिक्स था उसके अंदर अगर हम एडिटिव इनवर्स A डाल दें तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आएगा या नहीं। तो B + A, B मैट्रिक्स लिखा, A मैट्रिक्स लिखा, सेम काम करते हैं। अब हमने फर्स्ट रो लिखनी है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ से 1 है, यहाँ से -1 है, तो हम लिखेंगे 1 - 1। अब यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 0, तो सेकंड एलिमेंट इसमें भी क्या आएगा, 0 + 0। थर्ड एलिमेंट -1, थर्ड एलिमेंट 1, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 + 1। अब सेकंड रो में हमने सेकंड पोजीशन पे लिखना है। सेकंड पोजीशन पे जब जाएं सेकंड रो में तो फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ पे है -2, 2 - 2। सेकंड एलिमेंट है सेकंड रो का -1 और यहाँ पे +1, -1 + 1 और 3 - 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड रो की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे भी आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अब आप थर्ड रो में आ जाएं तो 3 - 3 -2 +2 और 1 - 1। इन सबको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है 0 0। तमाम एलिमेंट्स 0 0 हो गए, इट मीन्स ये एक नल मैट्रिक्स है। हमारे पास B + A का रिजल्ट आया, नल मैट्रिक्स। अब हम A + B का रिजल्ट फाइंड करेंगे। A + B, A पहले रखा और B मैट्रिक्स बाद में रखा। अब हमने ऐड किया, ये रिजल्ट भी 0 आ गया। तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, दैट्स वाई रिजल्ट आया नल मैट्रिक्स। अब A + B इक्वल है B + A के, इट मीन्स A B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। आपको B दिया गया था तो आप कहें कि जो A है वो B का एडिटिव इनवर्स है और वो है क्या, -1 0 1, -2 1, -3 -3 2 एंड -1। होप सो कि एडिटिव इनवर्स निकालना भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास 2 मैट्रिक्स की एडिशन करनी है आपने, जो कि हम सीख चुके हैं और इंतहाई इजी है ये। यहाँ पे है A+, ये एक मैट्रिक्स लिख दिया गया है। अब
आपके पास ए गिवन है, तो ए प्लस दैट मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 1 1 1 1, तो हमने ए मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 3 3 2। अब नेक्स्ट बी प्लस एक मैट्रिक्स करना है और वो मैट्रिक्स है -2 और 3। अब बी मैट्रिक्स लिखें आप, बी मैट्रिक्स लिखा हमने, उसमें ये मैट्रिक्स ऐड किया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सी प्लस एक मैट्रिक्स दिया गया है। सी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि सी ये है, आप लिखें सी प्लस ये वाला मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स डाला प्लस ये मैट्रिक्स डाल दिया हमने, और इनको जब आपस में ऐड किया 1 -2 -1 आ गया, -1 + 1 किया 0, 2 + 3 किया तो 5। तो यहाँ पे ये हमारे पास पार्ट 3 का रिजल्ट भी आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो डी प्लस ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि डी क्या है। हमने यहाँ पर जब डी प्लस ये एक मैट्रिक्स है, जब हमने ऐड करना है डी को इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे हमने डी का मैट्रिक्स लिखा प्लस गिवन मैट्रिक्स लिख दिया जो क्वेश्चन है, तो इनको ऐड किया, एज अ रिजल्ट हमें ये मिल गया। तो ये 4 पार्ट्स जो थे मैट्रिक्स की एडिशन से रिलेटेड थे। होप सो कि मैट्रिक्स की एडिशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो इसका 5th पार्ट अटेम्प्ट करेंगे वो एक रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है एक मैट्रिक्स के साथ। रियल नंबर है 2, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स लिखा, 2a = 2 बाय रखा, मैट्रिक्स लिखा। अब इस 2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ आप जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × -1 तो -2 आ जाएगा, 2 × 2 4, और फिर 2 × 2 4, और 2 × 1 2। तो ये हमने 2a फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है जिसमें हमने -1 × b करना है। तो आपने -1 × b किया, -1 b मैट्रिक्स लिखा। अब ये -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1। -2 × c है, -2 बाय रखें, c मैट्रिक्स लिख दिया। अब हर एलिमेंट के साथ -2 मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, -2 को 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, और माइनस का साइन इसमें आ जाएगा। इसी तरह 3d भी है, 3 को d से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो d के तमाम एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 टाइम्स 9, 3 -1 टाइम -3, 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6। और इसी तरह हमने c मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 टाइम 3, 3 -1 टाइम -3, एंड 3 2 टाइम 6। होप सो कि इस लेक्चर के अंदर जो हमने 1.3 साइज़ के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए जो कि मैट्रिक्स के एडिशन से रेलेवेंट थे, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी भी फाइंड की, और साथ ही साथ हमने मैट्रिक्स की रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन भी चेक की। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।